तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बातचीत कर रहे हैं आमिर खान से। आमिर, आपने कहा फिल्म की जो पॉपुलैरिटी का फायदा लेकर के आपने इस शो में कोई काम करे, कोई मिशन बढ़ाने की कोशिश की। फिल्म की जो अदाकारी आपकी है, जो का स्टाइल है आपका, जो सीरियसनेस है, जो कमिटमेंट है, वो तो इसमें दिखाई दे रही है। चाहे आप कहें कि आंसू के माध्यम से हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से हो, कि जो बात आप कह रहे हैं कि सब्जेक्ट में बाकी लोगों ने बात की इतना असर नहीं है जितना आपने करोड़ों का दिल छोड़ दिया। परंतु मुझे लगता है कि आपको इस फिल्म के अंदर से एक फायदा तो होगा। 2 साल आपने जो लगाए हैं, इससे कई ऐसे आइडियाज मिले होंगे आपको जो फिल्म बन सकती है उसके ऊपर। एक्चुअली उसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं है, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ आइडियाज भी मिले। नहीं, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। ठीक है, अभी तो फिल्म का एंटरटेनमेंट है। हाँ। अब रियलिटी आपने देखी है लाइफ की हिंदुस्तान में क्या है। जी जी जी। तो सत्यमेव जयते ऐसे कई 20-25 आइडियाज ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने देखने से लगा कि कई आइडियाज उसके अंदर हैं जो फिल्म में बन सकती हैं, लेकिन इस मकसद से मैंने नहीं किया ये, और ना मेरा जहन इस तरफ जा रहा है, ना मेरी सोच इस तरफ जा रही है। और मैं लेखक हूं भी नहीं, क्योंकि आमतौर पे जो मैं फिल्में करता हूं, लेखक कोई और होता है, वो कहानी लिखते हैं। जब मुझे पसंद आती है मैं उसमें आपका अपना प्रोडक्शन हाउस है, कोई जुड़ता लेके किसी को कहेंगे कि देखिए इसमें से कुछ बन सकता है, तो आपने सोचा नहीं है बिल्कुल? हाँ, आइडिया आया ही नहीं आपके? हाँ, मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आया। दूसरा ये कि मैं फिल्में जो करता हूं, मैं चाहता हूं कि वो आइडियाज ऑर्गेनिकली आए, मैं उनको अलग से चुन के उस पर काम करूं, मुझे उसमें मजा नहीं आता। तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें। ऑर्गेनिकली वर्ड यूज कर लिया आपने, मैंने ऑर्गेनिक से उसके बाद की मैंने मेडिसिन की भी आपने कुछ बात की, जेनेरिक। तो उसमें ये जो आपने कमर्शियल एक जोड़ दिया इसके अंदर, जेनेरिक मेडिसिन जो फ्री मिलनी चाहिए, राजस्थान का उनके वहां मिलने चले गए, कहीं और मिलने चले गए, तो एक तरह से आप थोड़े से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से मिल करके उनसे कोई एंडोर्समेंट लेना चाहते हैं क्या आप? हमारा मकसद ये है कि हम जो चीज करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें काम आगे बढ़े, बस हमें उसमें ही इंटरेस्ट है। हम ये नहीं चाहते कि मतलब किसी का नुकसान हो, हम चाहते हैं कि लोगों का फायदा हो, और वो हम वही करने की कोशिश करें। नहीं, आपका जो स्लोगन है इसमें रहता है, दिल पे लग रही है नई सोच जग रही है, ये आपके शो के ऊपर लिखा है। हाँ, अभी आजकल जो बैनर्स उसमें नई सोच जग रही है। जी, हमारी कोशिश है कि हम लोगों के दिलों तक पहुंचे और जज्बाती तौर पे लोगों को छुएं। यकीनन ये हमारी कोशिश है, बिल्कुल। तो मैं वापस अगर जैसे डॉक्टर आपके पीछे पड़ गए सारे के सारे, आपने उनको बीच में टाइम भी दिया बोलने का, आपको लगता नहीं कई चीजें अनरियलिस्टिक भी हो जाती है, एग्जैजरेटेड एक हो जाता है फिल्म के अंदर दिखाना है, आपको शो में दिखाना है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया कि हर डॉक्टर ही खराब हो सकता है, इस तरह का इंप्रेशन दे दिया आपने? नहीं, एक तो मैंने ये नहीं कहा कभी शो पे। आपने नहीं कहा, इंप्रेशन मैंने वर्ड यूज किया। इंप्रेशन भी नहीं, मैंने खास, आपको मैं क्लिप भी भेज दूंगा, आप अब दिखा सकते हैं अपने शो पे ये क्लिप, जहां पर मैंने बहुत ही खुले अंदाज में कहा कि हर डॉक्टर ऐसा नहीं होता, और बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, और अपने पेशेंट की फिक्र ही उनके दिल में हमेशा रहती है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं और हम उनको सलाम करते हैं, ये मैंने बाकायदा शो पे बोला। आपको लगता नहीं कि तो जाहिर है सारे डॉक्टर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं। देखिए प्रभु जी, ये शो जो है, जिसमें जो हम सामाजिक तकलीफें या सामाजिक प्रॉब्लम्स जब लोगों के सामने रख रहे हैं, तो वो तकलीफों के पीछे भी कुछ लोग होते हैं, तभी तो ये तकलीफें हमारे सामने आती हैं। तो हर मुद्दे के साथ जब भी हम हर एक मुद्दा खोलते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो उस तकलीफ के पीछे होते हैं। यकीनन उनको अच्छा नहीं लगेगा कि हम खुलासा कर रहे हैं, या एक्सपोजर तो अच्छा लगता है। वैसे तो हम किसी का नाम नहीं लेते, हम किसी का, अनलेस के वो ऑलरेडी मीडिया में आप लोगों ने ये खुलासा कर लिया होगा, तब तक हमारी कोशिश रहती है कि हम किसी के साथ पर्सनल नाम या उसका चेहरा नहीं दिखाने की कोशिश करते, हम इन जनरल बात करते हैं। लेकिन इन जनरल भी जब हम बात करते हैं, तो जो लोग इसके पीछे होते हैं उनको ये बात शायद अच्छी ना लगे। आपको लगता है उनको पहले बुलाना चाहिए था, जैसे आपको लगा कि किसी प्रोफेशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं? जैसे आप प्रोफेशन पे हम बिल्कुल अटैक नहीं करते। मैं आपको मैं आपको करेक्ट करता हूँ कि हम प्रोफेशन को बिल्कुल अटैक नहीं करते। जो मेडिकल प्रोफेशन को हमने बिल्कुल अटैक नहीं किया है। मेरे दिल में मेडिकल प्रोफेशन के लिए बेहद इज्जत है। हमने अटैक किया है वो डॉक्टर्स को जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, और उसको आप मेडिकल प्रोफेशन से ना जोड़ें प्लीज। मेडिकल प्रोफेशन के लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत है, लेकिन वो डॉक्टर्स जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं उनके लिए हमारे दिल में यकीनन इज्जत नहीं। तो परसों जैसे है, जैसे आप कई बार दिल्ली जाते हैं तो अडवाणी जी के यहाँ कई बार फिल्में देखी, आपने दिखाई, उनसे का व्यक्तिगत आपका संबंध अच्छा है कैसे? जी हाँ, अडवाणी जी को मैं जानता हूँ, उनके परिवार को जानता हूँ मैं,
उनसे और सोशल रिलेशनशिप किसी के नहीं? सोशल रिलेशनशिप्स कई लोगों के साथ है, कई लोगों के साथ सोशल रिलेशनशिप। राजनीतिक एम्बिशन नहीं है ना कोई? राजनीतिक एम्बिशन नहीं, आज नहीं है या कभी नहीं होगा? कभी नहीं होगा। मैंने सोचा ही नहीं। नहीं, सोच लिया मैंने, मुझे वहां जाना राजनीति में कभी नहीं जाएंगे, मेरे लिए है ही नहीं। हाँ, एक बताइए, एक बार मैंने पहले सवाल ये आपसे पूछा था कि आजकल तो जितने भी इनाम हैं फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि जिस तरह काम आप कर रहे हैं उसमें तो कई सोशल अवार्ड से मिलेंगे, फिल्म के अवार्ड नहीं, ये इनामों की बारात में आमिर खान दूल्हा कभी नहीं बना। तो इस बारात में कभी शामिल होने का कोई अच्छा इनाम मिले तो मानेंगे? नहीं, दरअसल एक्चुअली 2 दफा मुझे इनाम मिला भी है और मैं गया भी हूँ लेने के लिए। एक तो दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मुझे मिला है, जिसकी मुझे बड़ी खुशी हुई थी, लता दीदी के हाथों मुझे मिला। और दूसरा एक अवार्ड मुझे मिला है गोलापुड़ी अवार्ड, जो जिसका किसी को पता नहीं, ये फैशनेबल अवार्ड जो है, ग्लैमर वाले। ग्लैमर अवार्ड नहीं, मैं नहीं लेने गया हूँ, या मुझे मिला भी नहीं होगा। अच्छा, दिया नहीं, किसी ने पसंद नहीं किया आपके ऑर्डर? एक्चुअली मैं जाता नहीं तो मुझे पता भी नहीं क्या होता है वहाँ पे। लेकिन जब आप पूछ रहे हैं कि मैं अवार्ड लेने गया हूँ कि नहीं, तो मैं मैं इस तरह के अवार्ड की बात कर रहा हूँ कि नामों की बारात जो लगी है ना, ये अवार्ड तो मैंने भी पहली बार सुना है नाम, तो इसलिए मेरे जैसे आदमी ने इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन आपने पहली बार सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये 2 अवार्ड, मंगेशकर का अवार्ड तो बड़ा प्रेस्टीजियस, मेरे दिल में बहुत इज्जत है इन दोनों अवार्ड्स के लिए। बाकी अवार्ड पसंद नहीं करते? और हाँ, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ, मेरे आगे भी जाने की कोई इच्छा नहीं है? कोई इच्छा नहीं। चलिए, आपको शो अच्छा चले, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।